अब्बा घबराए हुए घर आए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी अभी और इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार पूछा कि शादी की क्या जल्दी है, लेकिन शाम को अब्बा एक निकाहपोश लड़की को घर ले आए और मेरी जबरदस्ती शादी कर दी, जबकि मैं इस लड़की को जानता भी नहीं था। मुझे वो लड़की बहुत अजीब लगी। जब मैं आधी रात के वक्त कमरे में गया तो इसे देखते ही जमीन पर गिर गया, क्योंकि वो तो एक तवाइफ। मेरा नाम इमरान है, सब मुझे इमरान कहकर पुकारते थे। मेरी उम्र 30 साल है। मेरे घर में एक बहन, अब्बा, अम्मा और मैं रहते थे। मेरे अब्बू आम से हेड क्लर्क की नौकरी करते थे, जिसकी बिना पर अब्बा ने हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया और माशरे में रहने के लायक बनाया। मेरी अम्मा अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ साबित हुई थी। अम्मा को शुरू से ही मुझे हाफिज बनाने का बहुत शौक था, मगर अब्बा का कहना था जो मैं चाहूँ करूँ, क्योंकि कुरान मजीद को उठाना जितना मुश्किल है, इससे कहीं गुना ज्यादा इसको संभाले रखना मुश्किल है। लेकिन मेरी अम्मा की एक ही जिद थी कि मुझे हाफिज कुरान बनाएगी। बचपन में जब बच्चों के अम्मा अब्बा इनको सुबह फजर के लिए नहीं उठाते कि इनकी नींद खराब ना हो जाए, अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो पढ़ लेंगे, तब से अम्मा अब्बा मुझे मार मार कर मस्जिद भेजा करते थे ताकि मुझ में कुरान पढ़ने का जुनून आ जाए, और 5 वक्त की नमाज के बगैर मैं कुरान हिफ्ज नहीं कर पाता। बचपन में अम्मा अब्बा का इतना खौफ था कि कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा कर नहीं देखा था। उल्टा सबसे तमीज से बात करके साथ साथ हमेशा नजरें झुका कर बात करना ही सीखा था। एक रोज मैं स्कूल में गया तो वहाँ बहुत सी लड़कियां थी। मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैं पानी पीने की गर्ज से इलेक्ट्रिक कूलर के पास चला गया। पानी पी रहा था कि बड़ी क्लास की 2 लड़कियां आई और मुझसे टक्कर हो गई और सारा पानी इनके यूनिफॉर्म पर गिर गया। इनमें से एक लड़की ने आओ देखा ना ताओ मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा एडमिन ऑफिस गया और इन लड़कियों को काफी डांट पड़वाई। इनको डांट पड़वाने के बाद मैं काफी मुतमईन था। घर आया तो आदतन अम्मा को सारी कहानी बता दी, लेकिन हैरत की इंतहा ना रही जब अम्मा मुझसे खफा हो गई। मैंने जब अम्मा से पूछा कि वो मुझसे खफा क्यों है, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, तब अम्मा ने मुझे समझाया कि माफ करना बदला लेने से ज्यादा बेहतर है। इस रोज मुझे एहसास हुआ कि सच में बदला लेने से मैं बड़ा नहीं बना, बल्कि अगर माफ कर देता तो बड़ा बन जाता। 5 जमात पढ़ने के बाद अम्मा ने स्कूल से हटाकर मदरसे में डाल दिया, मगर वहाँ ऐसा एक हैरत अंगेज वाकया हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मदरसे में जहाँ लोग अल्लाह का नाम लेने आते हैं ताकि अपने गुनाह मिटा सके, वहाँ हर चीज आम थी। रिश्वत देकर बच्चे बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने तक सब आम था। मेरा तो जैसे भरोसा उठ गया था। मैंने अम्मा को घर आकर बताया तो उन्होंने झट से मदरसे से मुझे हटा लिया और घर पर कुरान पाक पढ़ाने लगी। अम्मा हर रोज सख्ती से मुझे कुरान की तालीम देती और 3 साल के अरसे में अम्मा ने ना सिर्फ मुझको कुरान हिफ्ज करवाया बल्कि इसका तर्जमा तफसीर भी करवाई। तर्जमा करने के बाद तो जैसे मैं पहले जैसे इंसान रहा ही नहीं था। अब तो गुस्सा जैसे खत्म हो गया था। हर एक से तमीज से नजरें झुका कर बात करना मेरी जात का एक अहम हिस्सा बन गया था। अब मैं बात बात पर लड़ने के बजाय सबको माफ कर दिया करता था। हालात के मुताबिक खुद को इन हालात में ढाल देता था। अम्मा ने अगर अच्छी तरबियत में अपना हिस्सा डाला था तो अब्बा ने भी हमारी काफी मदद की थी। मुझे नरम दिल, पुरसकून और नेक इंसान बना दिया था। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था। फिर जब स्कूल छोड़ा और कॉलेज आया, बॉयज कॉलेज में पढ़ने के बावजूद मुझ में ऐसी कोई गंदी आदतन पैदा नहीं हुई थी जो इस्लाम में हराम हो। लड़के लड़कियों से दोस्ती करते, कहीं बार बहुत सी लड़कियों ने खुद से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर मैंने कभी पहल नहीं की थी। उल्टा हैरानगी होती थी कि एक लड़की होकर कैसे अपनी जात गैर मर्दों के सामने निछावर करने के लिए भी तैयार है, जबकि मैं एक मर्द होकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए एहतियात से कदम रखता था। यूनिवर्सिटी जहाँ हुस्न का एक अलग ही जहाँ आबाद होता था। यूनिवर्सिटी जाते वक्त मुझे लगता था कि दुनिया का कोई हुस्न मुझे फरेब नहीं दे सकता, लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटी के वो दिन मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल साबित हुए थे। एक रोज मैं अपनी क्लास में गया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर सब कहाँ गए। बहरहाल मैं खामोशी से अपनी जगह बैठकर अपनी किताबों पर नजर रखे बैठे। जब कुछ देर बाद 3-4 लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं। वो बला की खूबसूरत ही मगर नाज़ेबा लिबास पहने खुद की नुमाइश करती। मुझे सख्त जहर लगी थी। मैंने एक नजर डालकर हटा ली। चांद तो उस वक्त निकल गई जब वो तीनों मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई और मुझे गौर से देखने
देखने लगी, मैंने सवालिया नजरों से इनकी तरफ देखा तो वह चेहरे पर शैताना मुस्कुराहट सजाकर मेरी तरफ देखे जा रही थी। इनमें से एक लड़की मेरी दाएं तरफ आई और दूसरी मेरी बाएं तरफ। मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था। मेरी जान लबों पर आ गई जब दोनों लड़कियों ने मेरे दोनों बाजू सख्ती से जकड़ लिए और इनमें से एक लड़की मुझ पर झुककर ऐसे जाहिर करने लगी जैसे हम दोनों में कोई ताल्लुकात है। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि लड़की ने झट से अपना फोन निकाल कर मेरी तस्वीर बनाना शुरू कर दी। मैं इन सब में बौखला कर रह गया। एकदम दोनों लड़कियों ने मेरे हाथ मेरे सामने खड़ी लड़की के कमर पर रख दी। आसमान तो सर पर तब टूटा जब क्लास में उस्ताद साहब और स्टूडेंट ने आते ही ये मंजर देखा। वो लड़की एकदम मुझसे दूर हुई और रोने का बहाना करके जल्दी से वहां से भाग गई। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब सब लोग मुझे नफरत भरी नजरों से देखने लगे। सब बातें बनाने लगे कि पहले तो बड़ा मासूम और नेक पाकीज़ा लगता था, अब काम देखो इसके। जुमले थे या सीसा पलाई जो मेरे कानों में अंडेली जा रही थी। मेरा दिल किया मैं जमीन के अंदर दफन हो जाऊं, मेरे लिए मरने के मुतरादिफ था। मैं बेकसूर होकर बेगुनाह होकर भी सबकी नफरत का निशाना बना। इस दिन एक बात समझ में आई कि आपके अंदर क्या है लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं, आप बाहर से कैसे हो लोगों को इस बात से गर्ज है। उस्ताद साहब बगैर हकीकत जाने मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए। उन्होंने ना सिर्फ मेरा मुस्तकबिल खराब किया और मुझे यूनिवर्सिटी से भी फायर कर दिया। मैं बगैर कसूर के सजा भुगत रहा था। यूनिवर्सिटी छूटने के बाद मेरी तो जिंदगी ही बदल गई थी। हर तरफ से जैसे सब रास्ते बंद हो गए थे। लोग अपनी बेटियों को मुझसे बचा कर रखते थे जैसे इनको एहलाम हुआ था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत मायूस होने लगा था कि मेरे अब्बा अम्मा ने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे समझाया कि आजमाइश का वक्त है, टल जाएगा। वक्त गुजरता गया और सब ठीक हो गया। 3 साल के बाद एक रोज मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई और मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया गया। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी गया मेरी आंखें हैरत से फैल गई जब भूरी आंखों वाली लड़की ने कहा मैं एडमिन के ऑफिस में खड़ी थी। मैंने एडमिन से पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया गया है तो एडमिन की बात सुनकर मुझे गहरा झटका लगा जब एडमिन ने कहा कि ये वही लड़की है जिसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं तो हैरत से इस लड़की के हुलिये पर नजर डालकर ही रह गया जो मुकम्मल हिजाब में थी। मैंने एक नजर इस लड़की की तरफ देखकर नजरें फेर ली। मुझे इस लड़की से नफरत महसूस हो रही थी। एडमिन ऑफिस से बाहर चला गया। मैं भी ऑफिस से जाने लगा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब वो लड़की मेरे पैरों पर आकर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगा। मेरे देखते ही देखते इसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए, मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगी। मैंने अपनी अम्मा की बचपन की बात याद की तो इस लड़की का हुलिया देखकर मैंने इसको माफ करने का इरादा कर लिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था मगर मैंने अपने दिल बड़ा किया और इस लड़की को एक मौका दिया। अगर इस वक्त मैं इसे माफ ना करता तो इसका भरोसा टूट जाता और फिर शायद वो अपने नेक रास्ते से हट जाती। मैंने इसको माफ कर दिया लेकिन इसका अगला पैगाम सुनकर तो मेरी रूह लरस गई थी जब उसने मुझसे शादी करने का कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। पहले तो हैरत से इसकी तरफ देखता रहा, फिर होश में आते ही मैं कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गया। मेरी हालत देखकर वो घबरा गई थी क्योंकि मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थी। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला था। मैं इस तरह की हालत में इधर उधर देखता रहा और फिर कुछ देर बाद इसको सोचने का कहकर इससे इजाजत लिए यूनिवर्सिटी से निकल गया। यूनिवर्सिटी से निकल गया मैं घर पहुंचा तो अम्मा अब्बा घर पर मौजूद नहीं थे। मैं थोड़ी देर आराम की गर्ज से जैसे ही कमरे में गया, मैंने अभी आंखें बंद ही की थी कि मेरी आंखों के सामने फिर से वो सब घूमने लगा। मैं पसीने में शराबूर हो चुका था। मैं जैसे उठा मेरी सांस उखड़ने लगी थी। अभी मैं मजीद कुछ सोचता एकदम अम्मा की आवाज से चौंक गया और जल्दी से उठकर नीचे अम्मा के पास आ गया। अम्मा को सारा वाकया बता दिया और खामोशी से इनकी सुनने लगा। अभी अम्मा कुछ कहती तो अब्बा परेशान कुन हालत में घर आया। अम्मा और मैं अब्बा की हालत देखकर परेशान हो गए। मैंने जल्दी से अब्बा को बिठाया और उनको पानी दिया लेकिन अब्बा की नजरें दरवाजे पर ही थी। मैंने जब अब्बा की नजरों की तरफ देखा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर एक लड़की जो इंतहाई खूबसूरत थी, सर झुकाए खड़ी, कपड़ों के नाम पर एक बड़ी सी चादर ओढ़ी हुई थी जो मुश्किल से ढांपे हुई थी। मैंने एक नजर इसको
देखने के बाद अब्बा की तरफ सवालिया नजरों से देखा, लेकिन अब्बा की बात पर हैरत का शदीद झटका लगा जब अब्बा ने बोला कि निकाह खां को बुलाओ। मैं अभी निकाह करना चाहता हूँ। अब्बा की बात सुनकर गुस्से से मेरी आंखें लाल अंगारा हो गई थी। मैंने एक नजर अम्मा की तरफ देखा जो सर झुकाए बस आंसू बहा रही थी और फिर खामोशी से किचन में चली गई। मैंने अब्बा से कुछ गुस्से में पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं, होश में तो हैं? जिस पर अब्बा ने मुझे झिड़क दिया और बोले, जल्दी से निकाह खां का इंतजाम करो। कितनी बदनसीबी थी कि एक बाप अपनी औलाद को अपने निकाह के लिए निकाह खां बुलाने का कह रहा था। मैं अपनी माँ के साथ ऐसा जुल्म होने नहीं दे सकता था। इससे पहले कुछ बोलता अम्मा ने मुझे खामोश रहने को कहा और निकाह खां को बुलाने का कहा। मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई जब अम्मा का ज़र्फ देखा। अम्मा ने एक ही बात की कि वो हक रखते हैं। मैंने सर झटका कर पास में मौलवी साहब को बुलाया और इनको गवाहों समेत घर ले आया। घर आते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब अब्बा ने मौलवी साहब को दूल्हे की जगह मेरा नाम लिखवाया और दुल्हन की जगह घर में खड़ी उस लड़की का जिसको मैं जानता तक नहीं था। यहाँ तक कि इसको मैं पहली दफा देखा था। मेरी अम्मा तो हैरानगी से अब्बा को देखने लगी जिन्होंने इशारे से अम्मा को इस लड़की को तैयार करने का बोला। अम्मा सर झुकाती जल्दी से इस लड़की को तैयार करने लगी। मैंने अब्बा को इनकार करना चाहा मगर अब्बा ने मेरी एक ना सुनी। मैं गुस्से में अम्मा का इंतजार करने लगा जो इस लड़की को लिए कब से कमरे में बंद थी। मैं गुस्से से बेकाबू होता जा रहा था जब एकदम अम्मा उस लड़की के हमरा नीचे आई, लेकिन अब की बार इस लड़की के चेहरे पर बड़ा सा घूंघट था। लड़की के आते ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। मेरा दिल किया कि मैं इनकार कर दूं मगर अब्बा ने धमकी दी थी कि इनकार का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता था। निकाह हो चुका था। अब्बा ने मेरे सुने बगैर निकाह करवा दिया था। लड़की को कमरे में पहुंचाया गया तो मैं गुस्से से घर से बाहर चला गया। रात बाहर गुजारने के बाद जब सुबह मैं घर लौटा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब अब्बा गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाते मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ और आदतन सबको बुलंद आवाज में सलाम किया। अम्मा को नजरों ने तलाश करना चाहा तो वो किचन में थी, लेकिन किचन में आज उनके साथ एक और चेहरा था जो हल्के से मेकअप में कोई हूर परी लग रही थी। मैं इस कदर अपनी बीवी को देखने में मगन था कि अब्बा की आवाज सुनाई ना दी। होश तो तब आया जब उन्होंने मेरी कमर पर जूता मारा। मैं एकदम चौंक गया और हैरत से अब्बा को देखने लगा। अब्बा ने गुस्से से मुझे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन अब तो मुझे भी गुस्सा आने लगा था। तब जिंदगी में पहली बार अब्बा से बुलंद आवाज में बात की। उन्होंने जबरदस्ती मेरा रिश्ता न जाने किस लड़की से कर दिया, लेकिन अब्बा ने जो बताया मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था जब अब्बा ने बताया ये मेरी जिगरी दोस्त की बेटी है और ये अपनी जान रेड लाइट एरिया से बचा कर निकली है। मेरी तो आंखें हैरत से फैल गई कि अब्बा ने मेरा निकाह जबरदस्ती एक तवाइफ से करवा दिया जबकि मैं 5 वक्त का नमाजी था। अब तो मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद इस नापाक औरत पर जुल्म करूंगा। मेरा सारा दिन सहन काम करना छोड़ दिया था। कान साएं करने लगे थे। रात हुई तो मैं कमरे में गया, लेकिन वहाँ इस लड़की को देखकर मेरी शरेआन फटने लगी। शादी की दूसरी रात मैंने इस लड़की का चेहरा तक ना देखा और कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद बेड पर लेट गया। 2 रातों से जगा हुआ था तो पता ही नहीं चला कब सो गया। सुबह उठी तो हैरत की इंतहा न रही जब जमीन पर नजर पड़ी। वो लड़की जमीन पर सोई हुई थी। मुझे एक पल के लिए इस लड़की पर तरस आया मगर फिर इसका तवाइफ होना मेरी सारी नरमी पर पानी फेर दिया था। मैं गुस्से में उठा और फ्रेश होने चला गया। वापिस आया तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई। मैं नीचे आया तो अम्मा के साथ किचन में काम कर रही थी। अम्मा एक जगह बैठी उसे हिदायत कर रही थी। मैं नाश्ते की मेज पर आया तो इस लड़की ने मेरे आगे नाश्ता लगाया। मुझे एक पल को खुशी महसूस हुई कि मेरी मलकियत को मेरी कितनी फिक्र है, मगर फिर जहन में इसका तवाइफ वाला रूप सोचकर मेरी रूह तक काम गई। मैंने गुस्से से नाश्ता पीछे किया और उठकर घर से चला गया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं इस लड़की पर जुल्म करता रहा और वो खामोशी से सहती रही। अब तो जैसे मुझे इसकी आदत होने लगी थी। एक रोज मैं काम से शहर से बाहर गया। वापिस आया तो हैरत की इंतहा न रही जब मुझे घर में वो लड़की नजर न आई। मैंने हैरानगी से इधर उधर देखा तो घर पर सिवाय अम्मा की कोई और मौजूद नहीं था। मैंने अम्मी से पूछना चाहा मगर मैं मारे शर्मिंदगी के कुछ भी पूछना ना पाया। सीधा कमरे में आ गया
दिन से शाम और शाम से रात हो गई। अब तो मुझे किसी नशे की तरह याद आने लगी। मेरी हैरत की इंतहा ना रही ये सोच कर कि वो मुझे इतनी याद क्यों आ रही है। मैं थक कर अपनी अम्मा के पास गया और इनसे जाकर अपनी बीवी के बारे में पूछा। मेरी बात पर अम्मा मुझे घूरने लगी और तभी अब्बा ने मेरे सर पर बम फोड़ा था जब अब्बा ने बोला कि वो जहां से आई थी वहां ही वापस चली गई है। कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो वो जिंदगी ही बेहतर थी। अम्मा ने मेरी तरफ मलामती नजरों से देखा। अम्मा के देखने पर मेरा घड़ों पानी डूब मरने का दिल कर रहा था। मैंने आंसू भरी आंखों से अब्बा की तरफ देखा और इनसे इस जगह का पता पूछा जहां मेरी बीवी थी, लेकिन अब अब्बा ने इनकार कर दिया। मैंने अब्बा से बोला कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मैं इससे माफी मांग लूंगा। तो अब्बा ने मुझे कहा कि माफी गलतियों की होती है, गुनाहों का कफारा होता है। मैंने सवालिया नजरों से अब्बा की तरफ देखा। जो अब्बा ने बोला कि इस लड़की ने जिस कदर तकलीफ उठाई है मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। मैंने अब्बा को देखा तो अब्बा ने मुझे बताना शुरू किया कि आखिर मेरी बीवी भी इस जगह कैसे पहुंची। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मुझे पता चला कि अब्बा के दो जो अब्बा के साथ पढ़ते थे उन्होंने पैसे की जरूरत के लिए अपनी जवान बेटी को ऐसी जगह भेजा जहां से वो वापस नहीं आ सकती थी। वहां पर इस कदर जुल्म ढाए गए बिल्कुल भी बयान नहीं किए जा सकते थे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। इस मासूम लड़की ने जो बर्दाश्त किया कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर से इस जगह इसका जाना मेरे लिए मरने के मुतरादिफ था। मेरा दिल किया जमीन खुले और मैं अंदर दफन हो जाऊं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हैरत से अपनी आंखों को साफ किया और अब्बा से फिर से जगह का पता पूछा, लेकिन अब्बा ने बताने से साफ इनकार कर दिया। मैं थके हारे जवारी की तरह अपने कमरे की तरफ लौट गया और सारी रात रोकर गुजार दी। अगले कई रोज मेरी यही हालत रही मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने रब के हजूर सजदा गिर हो गया। जो मुझसे खता हुई इसकी माफी इतनी आसान नहीं थी। मैं हर रोज वक्त पर नमाज पढ़ता था फिर भी मेरे दिल को किसी सूरत सुकून नहीं मिल रहा था। जब किसी मासूम का दिल दुखाया हो तो सुकून कलब कहां से मिल सकता था। 2 साल में ऐसी ही दर बदर की ठोकरें खाता रहा लेकिन कहीं भी सुकून नहीं मिला था। हर जगह तलाश करने के बाद भी मुझे वो लड़की नहीं मिल रही थी। अब तो मैं थकने लगा था। आजमाइश थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान यूनिवर्सिटी की वही लड़की दोबारा से मेरे घर रिश्ता लेकर आई मगर मैंने साफ इनकार कर दिया ये कहकर कि मैं शादीशुदा हूँ। एक रोज मैं नमाज पढ़कर जब घर आया मेरी हैरत से आंखें खुल गई जब 2 साल पहले वाला मंजर मेरे सामने दोबारा दोहराया जा रहा था। मेरी बीवी मेरी अम्मी के साथ किचन में खड़े होकर नाश्ता बना रही थी और अब्बा एक तरफ बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन एक बात जिस पर मैंने गौर किया वो ये थी कि मेरी बीवी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं तो हैरान था इसके रवैये पर, लेकिन ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि वो मुझसे नाराज है। इसकी नाराजगी की वजह है सारा दिन अम्मा के साथ काम में लगी रही। रात के वक्त जब कमरे में आया तो तभी मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं सजदे में गिर गया और फूट फूट कर रो दिया क्योंकि मेरी बीवी हिजाब बांधे नमाज पढ़कर रो रो कर दुआ गो थी। मैंने इसके नेक और साफ दिल को इस कदर तकलीफ दी थी ये कोई नहीं जानता था। अल्लाह अपने हकूक माफ कर देते हैं मगर बंदों के हकूक माफ नहीं करता। मैं इसके दुआ मांगते ही इसके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा लेकिन इसने माफ करने की जगह जो कहा मेरी रूह लरस गई जब इसने कहा कि वो मेरे अब्बा से इस वक्त मिली थी जब उसकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था जो इस दर्द से निकाल सके। लेकिन जिस वक्त वो चवारे में खड़ी अपनी जान देने को थी तब अब्बा ने इससे बचाया और इससे पूरी बात पूछी। तब अब्बा ने इसको तसल्ली दी कि मैं इसका हाथ थाम लूंगा जिसके सहारे वो भी हमारे घर चली आई। लेकिन मेरी नाइंसाफी देखकर मेरा जुल्म देखकर वो बिखर गई थी। एक रोज वो मेरे जुल्म बर्दाश्त करके थक गई थी। तब उसने फैसला किया कि वो रहेगी तो मेरी निकाह में लेकिन वो यहाँ से चली जाएगी। और इस सब में अब्बा ने इसकी मदद की और इससे एक यतीम खाने में पहुंचा दिया। वहाँ नौकरी भी करती थी और उधर ही रहती थी। 2 साल तक अब्बा ने उसका ख्याल रखा और अब जब अब्बा को लगा कि मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ तब जाकर वो मेरी बीवी को घर वापस ले आए। मैं ये सब सुनकर अल्लाह के हुजूर में एक बार फिर सजदे में गिर गया और इस रब्बुल आलमीन का लाख मरतबा शुक्र अदा किया जिसने मुझे हदायत दी और जो गलती मुझसे हुई उसे सुधारने का मौका दिया। ये बात तो हकीकत है रब्बुल आलमीन ऐसे ही आजमाता है जिसको भी दी गई आजमाइश की काबिल समझता है। अल्लाह ने मुझे हर बार अपनी आजमाइश की काबिल समझा और मुझे इस आजमाइश में ना सिर्फ डाला बल्कि मेरी मेहनत लगन और मोहब्बत देकर मुझे इस आजमाइश से निकाला भी। जो भी मुश्किल वक्त आया वो मेरे रब की तरफ से मेरा इम्तिहान था। कई बार मैं
सोचता था कि इस इम्तिहान में डाल के अल्लाह पाक कुछ करते क्यों नहीं है, लेकिन उस्ताद सबक देने के बाद इम्तिहान के वक्त खामोश रहता है ताकि वो देख सके जो इसे सिखाया गया है वो इसे याद भी रखा हुआ है या भूल गया है। इंसान के कदम डगमगा जाते हैं मगर नीयत पक्की हो तो कदम खुद ब खुद जम जाते हैं। मैं भी अपनी एक भी बीवी से मोहब्बत करने लगा था, वरना शादी करने के लिए हजारों लड़कियां मौजूद थी और इसका सिला मुझे रब ने माफी मांगने की मोहलत देकर दिया था जो खुश नसीबों को ही मिलती है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।